नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे दहेज हत्या को लेकर और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रवि देव द्विवेदी जी हैं। तो दहेज हत्या क्या है, ये किस तरीके का अपराध है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए रवि जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, दहेज हत्या क्या है? देखिए, दहेज हत्या अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो है दहेज हत्या की एफआईआरें होती हैं। तो आईपीसी में सेक्शन 304B इसमें दहेज हत्या को जो है परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदार, किसी नातेदार के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया हो, मारा पीटा गया हो और जान से मतलब कि जिससे उसकी जान जा सके, ऐसा कृत्य अगर किया हो तो वो जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। जैसे अक्सर होता है कि कोई जला देता है, जला कर मार देता है, वो भी दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि किसी स्त्री को उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा कोई शारीरिक क्षत ऐसी पहुंचाई गई जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, तो ये दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। यानी कि आईपीसी की सेक्शन 304B लागू हो जाता है उस व्यक्ति पर। तो ये बताइए, जो दहेज हत्या का मुकदमा होता है वो शादी के कितने वर्ष बाद तक जो है लिखाया जा सकता है? देखिए, वैसे तो जो एक्ट में दिया हुआ है वो दहेज हत्या का मुकदमा जो होता है वो विवाह के 7 वर्ष के भीतर दर्ज कराया जाता है। अन्यथा ये फिर विवेचना का विषय है कि 7 वर्ष के भीतर या 7 वर्ष के बाद है। वैसे तो 7 वर्ष के बाद अमूमन ये दहेज हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है। तो रवि जी, ये बताइए, दहेज हत्या का जो मुकदमा होता है उसमें कौन कौन लोग अभियुक्त बनते हैं? देखिए, ये आप स्पष्ट ये रूप से समझ लीजिए कि जिस वक्त उस स्त्री की मृत्यु हुई है उस वक्त वहाँ पर मतलब कि उस घर में या जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई है, जितने भी सदस्य हैं वो सभी दहेज हत्या की श्रेणी में आएंगे, यानी कि सभी उसमें अभियुक्त बनेंगे। बाकी अन्य कोई अगर है तो ये आगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और क्या तथ्य आते हैं ये तो विवेचना का विषय है। लेकिन मोटा मोटा ये जान लीजिए कि उस वक्त जिस वक्त उस स्त्री की मृत्यु हुई है उस वक्त जो भी वहाँ पे मौजूद है वो अपराधी बनेगा। ये बताइए, ऐसे मामलों में क्या अभियुक्त को जमानत मिलती है? अगर मिल सकती है तो भी बताइए, अगर नहीं मिल सकती है तो भी बताइए। देखिए, अमूमन दहेज 304B जो है वो गैर जमानती अपराध है और इसमें अमूमन जमानत नहीं मिलती है और मिलती भी है तो साल भर 6 महीना, ये तो न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय क्या इस विषय पर सोचता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें गिरफ्तारी भी तुरंत हो जाती है, क्योंकि 7 वर्ष से लेकर इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है। यानी कि 7 वर्ष जब इसका ट्रायल चलता है, यानी कि जब इसका विचारण होता है न्यायालय में, सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, सेशन न्यायालय इसका ट्रायल किया जाता है और जब इसमें सज़ा होती है तो इसमें ये उस समय न्यायालय के ऊपर है कि 7 साल देती है, 10 साल देती है या आजीवन कारावास देती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पसंद आ रही होगी और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।